हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके पार्टनर के हिडन मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या हैं उनके दिल के गहरे राज, क्या सोचते हैं वो, क्या चाहते हैं वो एंड क्या प्लानिंग चल रही है उनके मन में। मतलब अगर बहुत टाइम से आप लोग नो कनेक्शन में हैं, नो कम्युनिकेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ये रीडिंग कलेक्टिव होगी, सभी जेंडर के लिए, सभी साइन के लिए एंड ये टाइमलेस भी होगी। जब भी आप लोग इसको देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के हिडन मैसेजेस क्या हैं, क्या बताना चाहते हैं वो मेरे व्यूअर्स को, क्या चाहते हैं वो कहना जो अभी तक नहीं कह पाए हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के हिडन मैसेजेस क्या हैं, क्या हैं उनकी ट्रू इंटेंशंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है ग्रेस का कार्ड। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के इमोशन चाहे कुछ भी हों पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये ग्रेस मतलब ये आपके पार्टनर सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे नंबर 1 पे प्रायोरिटी देते हैं। इनके लिए नंबर 1 की चीज़ है इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट। ईगोइस्ट नहीं है लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट इनको प्यारी है अपनी। एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्शन में आने के लिए इनको किसी तरह की जिल्लत से, किसी तरह की इंसल्ट से गुजरना पड़े। ना आपकी इंसल्ट हो ना इनकी इंसल्ट हो। ओके, सब कुछ ग्रेसफुली हो जाए, ऐसी इनकी डिज़ायर है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर की बहुत बड़ी इच्छा है कि ये आपको कहीं अकेले में ले जाएं, नेचर में, जहाँ पर कोई ना हो, आप हों एंड आपके पार्टनर हों। एंड ये आपको बता सकें कि इनके दिल में आपको लेकर के कितनी ज़्यादा लॉयल्टी है, कितना लव है, कितना डिवोशन है। डिवोशन इन द सेंस कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं एंड आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं कि थर्ड पार्टी के साथ इनका लव कितना गहरा है। थर्ड पार्टी अगर मतलब ये मैरिड हैं तो ओके, एंड आपके मन में लगता है कि जैसे पता नहीं ये आपके साथ सीरियस हैं कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि इस मैटर को लेकर के आप लोगों के बीच में कोई फ़ाइट हुई हो या अक्सर फ़ाइट हो जाती है। तो या ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ करते हैं। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में मतलब हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन कुछ ऐसा हो कि आप लोगों को मिलने जुलने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि इनका लव सिर्फ आपके लिए है। वहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी कर रहे हो सकते हैं लेकिन इनका लव लॉयल्टी सिर्फ आपके लिए है। इनका थर्ड आई चक्र ओपन हो चुका है, मतलब कि ये जो सच्चाई देख रहे हैं, इनकी आंखों पे हो सकता है पहले पर्दा पड़ा हुआ था या पट्टी बंधी हुई थी। ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं या ये डिवोर्सी पर्सन भी हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपका क्रश भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं ये। ओके, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि पहले इनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी, क्योंकि हो सकता है ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका कोई कुछ चल रहा हो, सिस्टम सेपरेशन वगैरह। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी एंड इन्होंने सच को नहीं देखा। हो सकता है इन्होंने आप पे डाउट किया हो, आपके साथ इनके बहुत सारे क्लैशेस हुए हों, लेकिन अब ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी आंखों पे जो पट्टी बंधी थी वो खुल गई है एंड सबकी सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। आप ही वो पर्सन हैं जिसने इनके दिल के दरवाजे खोले हैं। मतलब अगर ये लव से डरते थे, भागते थे, इनका पास्ट में कोई रिलेशनशिप ऐसा था जिसने इनको बहुत कष्ट दिया था, जिसकी वजह से इनका लव पर से विश्वास हट गया था। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आप ही ने इनके दिल में वो कलर्स डाले हैं, इनके दिल को कलरफुल किया है आपकी प्रेजेंस ने। एंड ये प्रेजेंस, ये जो कलर्स हैं ये सिर्फ आपके लिए हैं, क्योंकि आप ही ने इनको बताया है लव का ट्रू मीनिंग। इस रिलेशनशिप को इन्होंने सरेंडर मोड पे डाल रखा है क्योंकि इनको पता है कि आप लोगों के यूनियन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। हो सकता है कि ये आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो, दोनों ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, दोनों लोग अलग अलग सिचुएशंस में हो सकते हैं, अपने अपने चैलेंजेस हो सकते हैं लाइफ के। तो इनको पता है ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, तो इनको ये लग रहा है कि जैसे ये कनेक्शन आसान नहीं है, इस वजह से इन्होंने सरेंडर मोड पे डाल रखा है।
आपके पार्टनर का परसेप्शन पहले के कंपैरिजन में आपको लेके काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। हो सकता है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी में काफ़ी काम किया है, अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है। पहले आप शाई थे, पहले आप इंट्रोवर्ट थे, पहले आप वल्नरेबल थे, लेकिन अब आप काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं। या पहले आप बहुत इमोशनल थे, अब आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके अंदर बहुत सारे, मतलब आपने खुद को चेंज किया तो इनका परसेप्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ईश्वर को बहुत ज़्यादा थैंक्स कहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हों, एंड आपके स्पिरिचुअल होने की वजह से देखिए कुछ लोग आप लोगों में से ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। एंड अक्सर ऐसा होता है कि सोलमेट तो वही होता है जो, दोनों वही होते हैं। मेन चीज़ ये होती है कि ट्विन फ्लेम की जर्नी थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है एंड सोलमेट की थोड़ी ईजी होती है। बट यहाँ पर ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके साथ जब से ये कनेक्ट हुए हैं तब से इनका विश्वास स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वजह से ये डिवाइन को बहुत ग्रेटिट्यूड देते हैं कि आपके जैसा इंसान इनकी ज़िंदगी में आया। पहले अगर ये बहुत लोअर स्टैंडर्ड में थे, मतलब बहुत इनका मैनिपुलेटिव नेचर था, माइंड गेम खेलते थे, बहुत वैसी चीज़ें करना, मतलब नेगेटिव नेचर था इनका, गुस्सा बहुत आता था। तो बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर बदली हैं आपको लेकर के, आपसे यूनियन मतलब कनेक्शन के बाद से। तो ये इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा थैंक्स कहते हैं, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी में भी, इनकी मेंटालिटी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है आपके साथ कनेक्शन के बाद से। हो सकता है कि अब आप इन पे विश्वास ना कर रहे हों। अगर ये आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है तो हो सकता है कि आप लोगों ने थोड़े टाइम तक एक दूसरे को डेट किया हो, लेकिन आपके अंदर या तो आपकी लाइफ में किसी ने आपको चीट किया था, बिट्रे किया था, तो अब आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अब जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो आपको चीट करके जाएगा। तो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि तुम्ही ने मेरे दिल के दरवाजे खोले हैं, तुम्हारे लिए ही जगह है सिर्फ। इस वजह से ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें। हो सकता है कि आप दोनों के लिए, मतलब आप दोनों अलग अलग डिवोर्सी हों, एंड ये आपके लिए कोई रिश्ता आया हो, तो भी ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में सिर्फ आपके लिए जगह है, क्योंकि आपने इनके दिल में जो विश्वास बनाया है, जो फेथ बनाया है, वो इनको किसी और पे नहीं है। तो ये आपके साथ हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं। अगर कनेक्शन ख़राब हो चुका है, नो कांटेक्ट है, या मूव ऑन कर चुके हैं आप लोग, तभी भी आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ ही कनेक्ट होना। काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, इनको विश्वास है कि एक ना एक दिन आप लोगों का यूनियन होकर रहेगा, क्योंकि इनको लगता है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों ही एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। इसी वजह से हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हों, एंड एक दूसरे की लाइफ में एंटर होने के बाद से ही आप दोनों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इनका परसेप्शन लोगों को देखने का भी बदल चुका है, लाइफ को देखने का नज़रिया बदल गया है। तो ये बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि आपने इनको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। आपके कनेक्शन में आने के बाद से ये अब पहले से ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं। अब ये अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं। पहले ये माइंड गेम, मैंने क्या बताया था कि ये माइंड गेम खेलते थे। पहले ये माइंड से काम लेते थे, प्रैक्टिकल थे, रैशनल थे। अब ये हो चुके हैं स्पिरिचुअल। अब ये अपने दिल की सुनते हैं, एंड इनका दिल, इनको जब से इन्होंने सुनना चालू किया है अपने मन का, तब से इनको लाइफ में डिसीज़न लेने में इजी हो गया है। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इनको आपसे इनको इस लेवल की पावर मिली है, या इस कनेक्शन से इनको वो हिम्मत मिली है कि अब इनको लोगों की सच्चाई, सच्चे चेहरे नज़र आने लगे हैं। जैसे अगर आप लोग मैरिड थे एंड थर्ड पार्टी अगर इनके पेरेंट्स भी थे या कोई और पर्सन था, तो इनके सामने सबकी सच्चाई आ गई है। इनको पता चल गया है कि जिस पे ये विश्वास करते थे वो इंसान इनके लिए एग्जैक्टली कैसा था। ये हो सकता है कि आपको अपने फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशन खुल के नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये आपको पेंटिंग के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू, या क्राफ्ट के थ्रू, या हैंड से जुड़ा कोई काम करते हैं, तो उसके थ्रू ये आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स क्या क्या हैं। ओके, यस। यहाँ पे कोई नेगेटिविटी थी, कोई थर्ड पार्टी थी, कोई ब्लॉकेज था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई कुछ भी ऐसा डाउट था, तो ये वो सबका सब रिलीज़ हो चुका है। अगर कोई इनका पास्ट था
जो बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो वो ये तो रिलीज़ कर चुके हैं क्योंकि इनका हार्ट ओपन हो चुका है। बट अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो ये चाहते हैं कि आप भी उस चीज़ को रिलीज़ कर दें। हो सकता है कि ये आपकी सेकंड मैरिज हो एंड आप अपने पार्टनर से अपने एक्स के बारे में कभी कभी कोई बात कर देते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप एक्स को कम्प्लीटली रिलीज़ करके इनकी ज़िंदगी में आएँ, क्योंकि इनको आपके साथ ही हार्मनी क्रिएट करनी है, हार्मनी मेंटेन करनी है। ओके, तो यस, ग्रेसफुली चाहते हैं इस कनेक्शन में आना एंड इनको अच्छा लगता है आपका हंसना, आपकी प्योरिटी, आपका बच्चों जैसा नेचर, आपकी इमेच्योरिटी, आपकी इनोसेंस, ये सारी चीज़ें इनको बहुत पसंद आती हैं एंड वो सारी चीज़ें इनको किसी और में दिखती नहीं हैं। इसी वजह से ये आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।